रणवीर बाहर देखने जाता है। दरवाजा खोलने से पहले अंदर से ही आवाज फिर गूंजती है, दरवाजा खोलोगे तो पछताओगे। अब डर साफ दिखाई देने लगता है। रहस्य की शुरुआत अगली सुबह वे रिसोर्ट मैनेजर से पूछते हैं कि क्या केबिन नंबर 7 में पहले कोई हादसा हुआ था। मैनेजर हिचकता है, फिर धीरे से बताता है, 2 साल पहले यहां 3 दोस्त आए थे। आधी रात को वे अजीब आवाजों के पीछे जंगल में चले गए और कभी वापस नहीं लौटे। आखिरी बार उन्होंने मदद मांगने की आवाज खुद की ही आवाज में रिकॉर्ड की थी। रणवीर और साहिल का खून जम जाता है। मैनेजर उन्हें केबिन बदलने की सलाह देता है, पर वे फैसला करते हैं कि आज रात सच जानकर ही जाएंगे। तीसरी रात सच के करीब रात को वे केबिन की लाइट बंद करके मोबाइल रिकॉर्डिंग चालू कर देते हैं। करीब 2 बजे आवाज आती है, भाग जाओ, देर होने वाली है, हमारे साथ मत आओ। इस बार आवाजें टूट रही थीं, जैसे किसी गहरे कुएं से आ रही हों। साहिल डरते हुए कहता है, ये आवाजें हमें बचा रही हैं, डराने की कोशिश नहीं कर रही। अचानक बरामदे का दरवाजा खुद ब खुद खुल जाता है। झील की ओर धुंध घनी होने लगती है। धुंध के बीच 3 अस्पष्ट साएं दिखते हैं, जैसे किसी के हाथ हिला रहे हों। रणवीर फुसफुसाता है, ये वही 3 दोस्त हैं। साएं जैसे पास आने की कोशिश कर रहे हों, पर किसी अदृश्य दीवार में अटके हुए हों। तभी एक और गूंज तेज होकर सुनाई देती है, पेड़ों के पीछे मत जाना। रणवीर को याद आता है कि पुराने हादसे में भी लोग जंगल की आवाज सुनकर बाहर गए थे। अंतिम मोड़ अचानक झील की दिशा से एक अलग भारी आवाज सुनाई देती है, एकदम अनजान, गहरी, खोखली। यहां आओ। इस आवाज में न तो रणवीर का सुर था न साहिल का, जैसे जंगल खुद बुला रहा हो। तीनों साएं, जो शायद उन गुमशुदा दोस्तों की आत्माएं थीं, जोर से हिलते फड़फड़ाते हैं, मानो रोकने की कोशिश में हों। गूंज फिर आती है, मत जाओ, हमारी गलती मत दोहराओ। रणवीर और साहिल अब समझ चुके थे, आवाजें नकल करती थीं ताकि बरगलाकर जंगल में खींच सकें, लेकिन असली गूंजें वो थीं जो उन्हें बचाने की कोशिश कर रही थीं। दोनों बिना पीछे मुड़े मुड़े केबिन से बाहर निकल जाते हैं, रिसोर्ट ऑफिस की तरफ भागते हुए। पीछे से वही भारी नकली आवाज गूंजती रहती है, रुको, लौट आओ। पर वे दौड़ते रहते हैं। अंत अगली सुबह दोनों बिना कुछ कहे रिसोर्ट छोड़ देते हैं। जाते जाते वे केबिन नंबर 7 की ओर देखते हैं। दरवाजा हल्का सा खुला है और अंदर से एक धीमी सी राहत भरी गूंज आती है, धन्यवाद। जैसे किसी ने आखिरकार उनकी चेतावनी सुनी हो।